Welcome student, I wish you will be fine। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा कोलाइड्स अराउंड एस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स और कोलाइडल डिस्पर्सन और कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सोल और कोलाइडल सिस्टम, इनमें कोई फ़र्क नहीं है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं बेटा उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या है बेटा वो आपको बता चुके हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ removal of dissolved substance from colloidal solution by means of diffusion through a semi-permeable membrane is known as dialysis। Write three differences between physical and chemical adsorption। तो 9 या 10 डिफरेंस आपको बताए थे बेटा फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। वो आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली रिवर्सिबल होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन है जनरली इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर वाइल केमिकल एडजॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो कभी दोनों में बेसिक डिफरेंस आ जाए तो यही है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर वाइल केमिकल एडजॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाट इज़ जीटा पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स्ड लेयर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। एक्सप्लेन द डिफाइन द फॉलोइंग। इमल्सन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कोलाइडल सोल in which both dispersed phase and dispersion medium are liquid। तो अब की बार बेटा इमल्सन को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। फिर है बेटे फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है बेटा, जिसको कोगुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कोज coagulation of a lyophobic soil in 2 hours is known as flocculation value। Smaller the quantity needed, faster will be rate of coagulation। What are lyophilic and lyophobic soil? Lyophilic soil क्या होते हैं, lyophobic soil क्या होते हैं? तो lyophilic soil क्या होते हैं? In which dispersed phase attracts dispersion medium, lyophobic soil in which dispersed phase repels dispersion medium। एग्जाम्पल बता देंगे बेटे। लायोफिलिक में तो स्टार्च सोल, गम सोल, प्रोटीन सोल, सेलुलोज सोल, एंजाइम सोल। और जहाँ तक बात लायोफोबिक सोल है, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, कॉपर सोल, मेटल सोल, etc। बेटा गिव एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। 10 या 11 डिफरेंस बता रखे हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जाम्पल डिफाइन होमोजेनियस कैटलिसिस। तो होमोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है बेटा? ए कैटलिटिक रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। जिसमें कैटलिस्ट रिएक्टेंट एक ही फेज में हो बेटा। जैसे 2SO2 ये गैस है, O2 गैस है, ये रिएक्टेंट है बेटा। और जो अनोलेर हैं बेटा कैटलिस्ट, ये भी बेटे गैस है। तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा। प्रोडक्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, होमोजेनियस कैटलिसिस का बेटा। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बताया था बेटा? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज ए इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिवली चार्ज particle will move towards
कैथोड, while negatively charged particle will move toward एनोड बेटा। तो एक्सपेरिमेंटली कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगता है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। डेफिनेशन हो जाएगी, पार्टिकल साइज के बारे में बता देंगे। ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है। ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मोमेंट नहीं दिखाता, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टिंडल इफेक्ट बता देंगे बेटा। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। This is due to desirable size of colloidal particle in colloidal solution. Blue color of sky is due to Tyndall effect. Blue color of sea water is due to Tyndall effect. Write 3 differences between adsorption and absorption. तो बता देंगे बेटे, adsorption है वो सरफेस फिनोमिनन है, absorption है वो बल्क फिनोमिनन है। adsorption है फास्ट होता है, absorption है वो स्लो होता है। एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सरफेस पे होती है, एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है। डिफाइन कर देंगे बेटे। गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की एप्लीकेशन जैसे मिल्क है, बटर है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट हैं, इंक है, पॉलीमर्स हैं। इनका क्या काम होता है बेटा, आपको पता ही है बेटा। एक्सप्लेन ब्रेडिग्स आर्क मेथड है बेटा। ये मेटल सोल के लिए होता है, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं बेटा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्डी-स्कुजे रूल इन फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ सोल बेटा। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे बेटा कि इट इज स्टेटेड दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटेड आयन एडिड फास्टर इज द रेट ऑफ कोगुलेशन। मॉडिफाइड की बात आती है तो उसमें साइज़ के बारे में बता देंगे। जितना साइज़ आयन का छोटा होगा बेटा, उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोगुलेशन रेट ज़्यादा होगी। एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल फॉर ईच टर्म्स। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस तो जिसमें रिएक्टेंट का एटलीस्ट एक फेज में हो, हेट्रोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट का एटलीस्ट डिफरेंट फेज में हो। अगर यहीं हम अन्नो की जगह बेटा V2O5 लिख देंगे जो कि सॉलिड है बेटा, तो ये एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का हो जाएगा। एक्सप्लेन ब्राउनियन मोमेंट ऑफ कोलाइड बता देंगे बेटा, 3 मार्क्स का है बेटा। तो डेफिनेशन बताएंगे, इट इज़ ए कंटिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलाइड बट डिपेंड्स ऑन साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Smaller the size of colloidal particle and lesser the viscosity of colloidal solution, faster is the Brownian motion. Reason बता देंगे बेटा, this is due to unbalanced bombardment between molecules of dispersed phase and dispersion medium. फिर इसके यूज बता देंगे, एप्लीकेशन बेटा। It has stirring effect and does not allow colloidal particle to settle down. That is, it is responsible for stability of colloidal solution. Why does physisorption decreases with the increase of temperature? Because physical adsorption involves weak van der Waals forces of attraction whose magnitude decreases with increase in temperature. That is why with increase in temperature physisorption or physical adsorption decreases. Name the 3 factors which influence the adsorption of gas on solid. Temperature है, pressure है, nature of adsorbent and adsorbent है, पोरोसिटी ऑफ एडजॉर्बेंट है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट है बेटा। डिस्क्राइब ब्रीफली ब्राउनियन मोमेंट, बिल्कुल बता देंगे बेटा। डिस्क्राइब 1 मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब डायलिसिस के बारे में बताओ, इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में बताओ, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बताओ। व्हाट आर द इमल्सन क्या हैं, बिल्कुल बता देंगे। एंड नेम देयर डिफरेंट टाइप। 2 टाइप के होते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप बिल्कुल बता देंगे। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल बटर एंड क्रीम बेटे। लेकिन इमल्सन टॉपिक अब की बार कोरोना के कारण बेटा CBSE बोर्ड ने रिमूव कर दिया है, सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट?
कई बार क्वेश्चन आया है बेटा, एग्जाम्पल 1 या 2 बता देंगे। एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप्स का क्लींजिंग एक्शन क्या है बेटा? सोप हैज़ 2 पार्ट, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफोबिक पार्ट्स अट्रैक्ट्स dirt, grease, oil, while lyophilic part attracts water and remove oil, dirt and grease. This is the cleansing action of soap. जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है वही सिंथेटिक डिटर्जेंट का है, वही मिसल का है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पहले बता चुके हैं। कोगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ए कोगुलेशन बेटा। At higher concentration of an electrolyte, precipitation is called coagulation, while at lower concentration of an electrolyte, precipitation is called a flocculation. Flocculation reversible है, coagulation है वो irreversible है बेटा। Differentiate between lyophilic and lyophobic soil colloid पहले पढ़ चुके हैं बेटा। Colloidal is not a substance नहीं है, but a state of substance है। कॉमेंट बिल्कुल बेटे, colloidal है वो एक सब्सटेंस नहीं है, तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, एक सॉल्यूशन है एक टाइप से बेटा ये। तो इसके बारे में सारी बातें बता देंगे बेटा। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस बता दो बेटा। लेकिन हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आप 4 डिफरेंस लिख दो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? हमें पता है बेटे क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कई बार आ चुका है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद डिफाइन करना है एरोसोल। It is a type of sol in which dispersion medium is gas. Hydrosol या aquasol, it is a type of sol in which dispersion medium is water. Alcohol, it is a type of sol in which dispersion medium is alcohol. ऐसे बेटा बेंजोसोल होता है, डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो। नेक्स्ट है बेटा ब्रीफली एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, एक इम्पोर्टेंस बता देंगे बेटा। डिफाइन एड्जॉर्प्शन क्या है, गिवन एग्जाम्पल। तो एड्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ए सब्सटेंसेस और मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। डिफाइन फिजिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिसिस। सब तो जिक्र है नहीं बेटी। पॉजिटिव कैटलिस्ट तो वो होता है जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, नेगेटिव वो होता है जो डिक्रीज करता है। अब कैटलिस्ट को की डेफिनेशन है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करे। पहले डेफिनेशन होती थी जो रिएक्शन की रेट को चेंज करे बेटा। जो सब्सटेंस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं उन्हीं को अब कैटलिस्ट कहते हैं। जो रिएक्शन की रेट को स्पीड को डिक्रीज करते हैं उनके लिए अब कैटलिटिक पॉइजन या इनहिबिटर शब्द यूज किया जाता है। डिस्कस हार्ड डिस्क जे रूल, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। व्हाट इज एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है बता देंगे बेटा। डिस्क्राइब कर देंगे फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म x/m। फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n, जहाँ Kn कॉन्स्टेंट है, p प्रेशर है, x क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेट है, m क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, x/m क्या है? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और 1/n की वैल्यू 0 से 1 होती है, यूजुअली 0.1 से 0.5 होती है बेटा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, अल्कोसोल क्या है, डायलिसिस क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कोलाइड बेटा ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी क्या है, सिलेक्टिविटी क्या है। तो एक्टिविटी क्या है बेटा? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और सिलेक्टिविटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं बेटा उनको हमने विद आंसर डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।